हेलो एवरीवन। तो चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम लोग कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखता है एक चार्ट पैटर्न बनाने के बाद, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी कर रहा है और कहीं पे आके वो थोड़ा सा वक्त बिताता है, यानी कि कंसोलिडेट करता है और उसके बाद दोबारा अपनी ऊपर की या नीचे की जर्नी को कंटिन्यू कर देता है। तो जिस एरिया पर उसने कंसोलिडेट किया वहां पे जो भी चार्ट पैटर्न उसने बनाया होगा उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। ये ऊपर की साइड भी हो सकता है और नीचे की साइड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है और यहां पे आके उसने एक छोटा सा पोज लिया और पोज लेने के दौरान यहां पे इस एरिया पे अगर उसने कोई चार्ट पैटर्न बनाया उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। और वो चार्ट पैटर्न बनाने के बाद उसने अपनी नीचे की जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पे हम कुछ मेजर कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है असेंडिंग ट्राइएंगल। असेंडिंग ट्राइएंगल क्या होता है? असेंडिंग ट्राइएंगल इज अ कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। ये एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है और ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी कर रहा है और यहां पे आके कहीं पे उसने एक कंसोलिडेट किया और उस कंसोलिडेशन के दौरान अगर उसने इस टाइप का कोई चार्ट पैटर्न बनाया हो तो उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइएंगल। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की साइड बन जाती है, यानी कि ऊपर की साइड ये स्टॉक सेम जगह के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की साइड ये हायर लोज बनाता है, यानी कि एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है नीचे की साइड। और जब ये अपनी इस ऊपर की फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दे दे उसके बाद ये अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर देता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। यहां पे देखो, नीचे से कोई स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, ये नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी कर रहा था। यहां पे आके उसने एक छोटा सा पॉज लिया और इस पॉज के दौरान उसने देखो ऊपर की साइड उसने सेम जगह पे रेजिस्टेंस ली, लेकिन नीचे से उसने हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही उसने अपनी ऊपर की इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया, यानी कि अपनी रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड तोड़ा डिसाइसिवली, उसके बाद देखो इसने अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर दिया। इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइएंगल। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए लाइव चार्ट एग्जांपल्स ओपन करी हुई हैं, वहां पे चलते हैं और वहां पे हम इसकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो लाइव चार्ट एग्जांपल में मैंने आप लोगों के लिए दो तीन एग्जांपल्स ओपन करके रखी हुई हैं। ये सबसे पहली एग्जांपल है। इसके अंदर देखो दो असेंडिंग ट्राइएंगल बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है छोटा सा और एक नीचे बन रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ये। अब यहां पे देखो नीचे से स्टॉक ऊपर की साइड आता है और यहां पे आके वो रेजिस्टेंस फेस करता है और उसके बाद अपनी नीचे की जर्नी को कंटिन्यू करता है, लेकिन यहां पे सपोर्ट लेके वो दोबारा अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर देता है। और जब सेकंड टाइम वो सेम जगह पे रेजिस्टेंस लेता है, वहां पे हमें अलर्ट हो जाना है। वहां पे हम एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और नीचे की साइड ये जहां पे भी सेकंड टाइम अपना सपोर्ट ले रहा है उसके हिसाब से हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, जो कि एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ऊपर की रेजिस्टेंस के टूटने का। जैसे ये रेजिस्टेंस टूटेगी तो वो पर्टिकुलर स्टॉक अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर देगा, यानी कि बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर देगा। अब इसके अंदर देखो, पहले इसने एक बड़ा असेंडिंग ट्राइएंगल चार्ट पैटर्न बनाया और उसके बाद एक छोटा सा असेंडिंग ट्राइएंगल चार्ट पैटर्न बना के अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद देखो इसने क्या शार्प मूव दिया। एक और एग्जांपल है, यहां पे एक और मैंने स्टॉक ओपन करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। यहां पे भी देखो कोई स्टॉक है ये वाला, नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन यहां पे आके उसने एक पॉज लिया, यानी कि कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन करने के दौरान ही उसने असेंडिंग ट्राइएंगल चार्ट पैटर्न को बनाया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, उसके बाद देखो ऊपर का मूव। अब इस चार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एंट्री कहां होनी चाहिए, एग्जिट कहां होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको मार्क करना है रेजिस्टेंस को और नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगानी है ऊपर की साइड, जहां पे
आपको क्लियरली दिख सके कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और जब भी ये असेंडिंग ट्रायंगल बने तो इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है, यानी कि ऊपर की साइड जब ये स्टॉक अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा वहां पे आपको एंट्री ले लेनी है और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे तो कायदे के अनुसार जिस कैंडल से इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया होता है उसकी पिछली कैंडल का लो आपको मार्क कर लेना होता है, और जैसे ही स्टॉक या इंडेक्स अपनी पिछली कैंडल का लो तोड़े वहां पे आपको उस पोजीशन से एग्जिट हो जाना होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ट्रैप भी हो। और अगर आप एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, यानी कि थोड़ा और सेफली प्ले करना चाहते हो, तो आपको पिछले सपोर्ट का ध्यान रखना है। जहां पे भी इसने पिछला सपोर्ट लिया था आपको उस एरिया को मार्क कर लेना है, और अगर ये स्टॉक या इंडेक्स अपने पिछले सपोर्ट को तोड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसने पिछला सपोर्ट कहां पे लिया था, जब इसने ऊपर की साइड रेजिस्टेंस फेस किया था तो इसने यहां पे सपोर्ट लिया था ये वाले एरिया पे, तो आपको यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। और अगर आपने यहां पे एंट्री ली है, यानी कि ब्रेकआउट पे एंट्री ली है, तो आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक से या इंडेक्स से एग्जिट हो जाना चाहिए जैसे ही वो अपना पिछला सपोर्ट तोड़ेगा। क्योंकि अगर इसने पिछला सपोर्ट तोड़ दिया तो हो सकता है कि असेंडिंग ट्रायंगल फेल हो जाए और स्टॉक अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट कर दे। लेकिन इस स्टॉक में भी देखो कितना इसने अच्छा टारगेट दिया ऊपर की साइड। अब एक सिचुएशन आप लोगों के सामने और रखता हूं मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्टॉक नीचे से अपनी ऊपर की जर्नी कर रहा था, यहाँ पे आके उसने असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाया, उसके बाद इसको ऊपर की साइड इसने तोड़ दिया। अब इस चार्ट पैटर्न को देख के आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे देखो इसने ऊपर का एक अच्छा खासा टारगेट तो दिया, लेकिन उसके बाद इसने अपनी नीचे की जर्नी को कंटिन्यू कर दिया। यानी कि अगर आप लोगों के अंदर ज्यादा लालच होता तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे। आप वेट करते रहते कि कब ये स्टॉक ऊपर जाए, क्योंकि जब ये ऊपर गया होगा यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा। उसके बाद जब ये नीचे आया तो आप कह रहे होगे कि कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूं यहां तक आने का। फिर ये स्टॉक यहीं से देखो घूम गया। इसको ध्यान से देखो इसने क्या किया, पहले ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, फिर ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम हो गया होगा, यानी कि आप ब्रेक इवन के पॉइंट के आसपास आ चुके होगे। अब यहां से ये स्टॉक दोबारा ऊपर की साइड घूमता है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो वैसे ही एक ट्रैप था छोटा सा, यहाँ पे लोग एग्जिट हो गए होंगे कि मेरे को तो आती है स्टॉक मार्केट कि मेरा स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि मैंने असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके प्रॉफिट जो है वो बढ़ गए होंगे, आप खुश हो रहे होगे। लेकिन उसके बाद इसने दोबारा नीचे को जाना स्टार्ट कर दिया। आप कह रहे होगे कि पहले भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, अब फिर ये यहीं पे सपोर्ट लेगा और उसके बाद ये ऊपर की जर्नी को अपने कंटिन्यू कर देगा। लेकिन उसके बाद देखो इसने थोड़ा सा अपना ऊपर का मूव दिखाया और उसके बाद देखो 2-3 कैंडल के अंदर ही इसने आपका सारा प्रॉफिट भी खा लिया और उसके बाद आपको लॉस के अंदर भी धकेल दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बैठे रहोगे, आप एग्जिट करोगे ही नहीं क्योंकि अपने ऊपर प्रॉफिट देखा हुआ है। आप कह रहे होगे कि यार मुझे उतना ही प्रॉफिट मिल जाए, एक बार दोबारा वहीं पे आके वहीं से रेजिस्टेंस ले ले, मैं वहां पे अपना एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अब वो देखो स्टॉक वहां पे दोबारा आया ही नहीं और उसके बाद देखो स्टॉक ने क्या कर दिया। इसीलिए आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको पता है कि आपका 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपको 8 पॉइंट का अपना प्रॉफिट लेके स्टॉक से एग्जिट हो जाना है। उसके बाद वो चाहे 800 पॉइंट ऊपर जाए, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिग्रेट हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन रिग्रेट हमें प्रॉफिट का होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिला, कम मिला। ठीक है, तो ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब आपने क्या करना है, जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हो उसे ओपन करो, वहां पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स को ढूंढो और वहां पे देखो कि किन कंडीशन में ये चार्ट पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल होता है और किन कंडीशंस में ये ट्रैप करता है लोगों को या फेल होता है। उन कंडीशंस को मार्क करो, वहां पे देखो कि कितने टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कितने पॉइंट का या कितने परसेंट का टारगेट मिला और अपनी बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप बैक टेस्टिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके स्टॉक मार्केट के अंदर विन रेट जो है वो हाई होंगे। तो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में आ जाओ। तो ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जो कि हमारी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न सीरीज का फर्स्ट लेसन था। और आने वाले दिनों में हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर सेकंड होगा हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो प्रैक्टिस कीजिए एंड इस चैनल पर डेली वीडियोस भी अपलोड होती हैं,
तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस चैनल पर वीडियोस को अपलोड करते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि जितनी ज्यादा एडिटिंग होगी ना उतना आपका ज्यादा दिमाग घूमेगा। अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, कितना सिंपली बिल्कुल बेसिक तरीके से चार्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पीपीटी बनाई हुई है, कोई मैंने यहाँ पे एनिमेशंस नहीं लगा रखे, सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं ना, वहां पे चार्ट्स के अंदर हम लोग एनिमेशन नहीं लगाते कि हमको कैंडल उछल उछल के यहाँ पे दिखाए कि मेरे को बाय कर लो, मेरे को बिल्कुल सिंपल तरीके से कैंडल ऊपर नीचे जाती है। और हमें सीखना भी वैसे ही पड़ेगा, जितनी आप बोरियत के साथ सीखोगे ना और बिल्कुल टाइम स्पेंड करके सीखोगे ज्यादा से ज्यादा, उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के आपको कोई भी जितना मर्जी सिखा दे आप लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे। ठीक है, तो रेकमेंडेशन से बचो और जितनी जल्दी हो सके स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करो, खुद सीख के स्टार्ट करो। और अगर आप लोगों की हैंड होल्डिंग कोई नहीं करता है देन स्टोकोफोबिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों की जर्नी एक अच्छे हाथों में जाए जो आपको अपना समझ के सिखाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच।